प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख भरी कहानी बताने वाले हैं जिसको उसके बेटे ने जूतों से मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ, उस पर कौन सा अजाब आया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत जिसका नाम जहरा था, जहरा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहती थी। जहरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। जहरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाया था। उमैर को क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 8वीं में पास हुआ था। जहरा में अब मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। जहरा के घर में उमैर 10 साल के बाद हुआ था, इसलिए जहरा की उम्र काफ़ी हो गई थी और अब इसमें काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। जहरा ने उमैर से कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमैर बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे जल्द से जल्द काम मिल जाए। तो जहरा बोली, इंशाल्लाह बेटा, तुमको बहुत जल्द ही काम मिल जाएगा। उमैर अब काम की तलाश में रोज़ घर से चला जाता है, लेकिन उमैर को कोई काम नहीं मिल रहा था। काम की तलाश करते करते उमैर की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई थी। उमैर के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश थे। उमैर अब हर रोज़ अपनी अम्मी से यही कहकर निकलता था कि अम्मी, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। जहरा अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआएं करती थी। पर जहरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी जहरा का बेटा घर से निकलता था तो वो उसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था और रात हो गई थी, लेकिन उमैर घर वापस नहीं आया। जहरा परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो और बस सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अब तक घर वापस नहीं आया था। अब तो जहरा रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी कि उमैर घर वापस आ जा मेरे बेटे। जहरा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद उमैर घर वापस आ गया तो उसकी अम्मी बोली, बेटा उमैर, आज तुमने घर आने में इतनी देर कर दी, क्या कोई काम मिल गया था बेटा? तो उमैर बोला, अम्मी, मेरे नसीबों में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो जहरा बोली, उमैर, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ घर पर अकेली है, मैं घर पर जल्दी चला जाऊँ? तो उमैर बोला, अम्मी, क्या आप सिर्फ एक माँ ही अकेली थी घर पर? मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त फिल्म देखने गए थे उन सबकी माँ घर पर अकेली थी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। तो जहरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो उमैर बोला, तो खा लेना था ना आपको खाना, मैंने आपको मना तो नहीं किया था, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? आपको चाहिए था कि आप तो खाना खा लेती। तो जहरा बोली, उमैर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज मैं खा लेती? तो उमैर गुस्से से बोला, अम्मी, जल्दी जल्दी खाना लगाओ और बातें ना करो। जहरा अपने बेटे को बोली, उमैर, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं हैं बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि वो देखो, उमैर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा, तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, फिर तू ऐसा क्यों निकला? ये गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत हो गई है। तो उमैर बोला, अम्मी, खाना देना है तो दे दो, अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना, और गुस्से में अपनी माँ को बकने लगा। जहरा उमैर की बात सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना वरना क्या करेगा तू? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं है कि एक माँ से कैसे बात करते हैं। उमैर को अपनी अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। उस नाफरमान ने अपने पाँव से एक जूता उतारा और अपनी अम्मी को मारने लगा और मारते मारते अपनी अम्मी को घर के दरवाजे से बाहर गली में ले गया था। इतने में उमैर ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से जहरा के दिल से एक आह निकली और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सज़ा दे कि ये सारी ज़िंदगी रोता रहे।
फिर उमैर घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा बंद करके सो गया और जहरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी। आसपास के लोग जहरा को खाने के लिए अगर कुछ देते थे तो जहरा उनसे मना कर देती थी और हर वक्त अपने रब से बातें करती रहती थी कि या अल्लाह, ये तूने कैसी औलाद अता की है। इससे बेहतर तो ये था कि मैं बे औलाद ही रहती। जहरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी कहीं तो कभी कहीं रह रही थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से जहरा के जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और जहरा इस दुनिया से कूच कर गई, उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने ही जहरा का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे दफना दिया गया। दूसरी तरफ उमैर के पाँव को ना जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता रहा। उमैर ने तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन किसी को भी ये पता ना चल सका कि उमैर के पाँव का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टर्स ने कहा कि उमैर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और फिर ऐसा ही हुआ। उंगलियां कटने के बाद उमैर ने शादी कर ली। शादी के अभी चंद दिन ही गुजरे होंगे कि फिर से उमैर का पाँव सूज गया और अब उससे कोई काम भी नहीं होता था। वो तो उसकी बीबी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसका खर्च चल रहा था और वो साथ में उमैर का इलाज भी करवा रहे थे। उमैर का पाँव ठीक नहीं हुआ। अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और इसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई। उमैर की बीबी नाजिया, जो कि उमैर से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद उमैर सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं मेरे घर वाले ही इसका खर्च उठा रहे हैं, तो नाजिया ने सोचा कि जब इन 5 सालों में ये मुझे खुश ना रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खुश रखेगा। और फिर उसने उमैर से तलाक ले ली और वो उमैर को छोड़कर चली गई। पहले तो उमैर को नाजिया के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। गली के एक कोने में बैठकर वो भीख मांगने लगा था और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख के मांगे हुए पैसों से वो सिर्फ अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया था, जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था। पहले तो वो एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब तो वो चल भी नहीं सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क पर जहाँ पर भीख मांगता था वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा। ना जाने उमैर को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उमैर के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। उमैर उन बुजुर्ग बाबा से कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उमैर ने उन सूफी साहब को अपनी सारी दास्तान सुनाई तो उन बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुमने अपनी माँ के साथ जो सलूक किया है ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। तो उमैर बोला, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ऐसी दी है तो आखिरत में मेरा क्या अंजाम होगा। शायद उमैर का आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमैर 5 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उमैर की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे लोगों को बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो भी उसे दूर से पैसे फेंक कर देते थे। और जब उमैर की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी उमैर का जनाजा ना पढ़ाया और ना ही उसे दफनाया गया। बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया। दोस्तों, ये थी उमैर की ज़िंदगी की दास्तान, जिसने खुद माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीद ली। उमैर को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसका चेहरा देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए माँ की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाए तो दुनिया में ही ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्माबरदारी करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।